हेलो इट्स राकेश हियर वंस अगेन वेलकम बैक टू रुपरा ट्यूटोरियल। प्रीवियस वीडियो सेशन में हम हाइट एंड डिस्टेंस को कर रहे थे, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 5-6 वीडियोस थ्योरी का वीडियो, एक्सरसाइज का वीडियो हम लोग कर रहे थे। मैंने बोला था प्रीवियस वीडियो सेशन में कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको मैंने छोड़ दिया है, छोड़ा तो नहीं है बट उसको फिगर बना करके छोड़ दिया था कैलकुलेशन आपको करने के लिए। तो किसी भी बच्चे का कोई कॉमेंट नहीं आया, इसका मतलब यह है कि बच्चे क्वेश्चन को बना ले रहे हैं। आप इसके बाद के क्वेश्चन मतलब 36 नंबर क्वेश्चन के बाद हम आज के सेशन में करने वाले हैं। तो देखते हैं 36 का पहला क्वेश्चन क्या है। वीडियो के स्क्रीन पे देखिए 36 का पहला क्वेश्चन। 36 का पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, जब सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री से बढ़कर 45 डिग्री हो जाती है तो ताड़ के पेड़ की छाया 12 मीटर कम हो जाती है। तो सबसे पहला बात कि एक तो आपका क्षैतिज होगा, इस पे एक ताड़ का पेड़ होगा और इस ताड़ के पेड़ द्वारा पहले एंगल बन रहा है 30 डिग्री। इधर कहीं छाया से मान लेते हैं, यहां तक छाया जब आ रही है, यहां तक छाया आ रहा है, तो यहां तक छाया आ रहा है तो एंगल पेड़ की छाया का कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। अगेन जब यह 12 मीटर कम हो जाता है, 12 मीटर जब यहां तक कम होता है तो यह एंगल जो बन जा रहा है कितना, 45 डिग्री बन जा रहा है। ठीक, तो क्या फाइंड आउट करना है हमें, आगे पढ़िए क्वेश्चन को। तो ताड़ के पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ताड़ का पेड़ कौन है, यही है ना, इसी की ऊंचाई आपको फाइंडिंग आउट करना है। ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं कराया है। सेम फिगर पे आप इसको x मान लोगे, इसको y मान लोगे। अब क्या करोगे, एक पहले छोटा वाला ट्रायंगल लोगे, फिर x का वैल्यू निकालेंगे, अगेन बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, फिर x का वैल्यू निकालेंगे और x के दोनों वैल्यू को आपस में जब बराबर करेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगा। तो वही तो है क्वेश्चन, बना लेंगे आप लोग। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 का दूसरा पे। ठीक, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वीडियो में ज्यादा लंबा टाइम लग जाता है ना, इसकी वजह से एक्सरसाइज खत्म करने में। चलिए अब आते हैं हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक लंबा पेड़ नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो नदी जब भी हो ना, तो आप क्या करोगे, नदी वाले क्वेश्चन में उसके किनारा को ले लिया जाता है, किनारा क्षैतिज तल हो जाता है। तो यह नदी का हो गया किनारा। ठीक, ये पहला किनारा, ये दूसरा किनारा है, मतलब ये नदी की चौड़ाई हो गई। इसका मतलब नदी कैसे बह रहा है, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ बह रहा है। ठीक, आगे पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबा पेड़ नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो यहाँ पे एक लंबा पेड़ है और नदी के इस किनारे पर ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा खड़ा है। तो यह हो गया पेड़ अपना जो सीधा खड़ा है। नेक्स्ट कह रहा है, पेड़ के ठीक सामने नदी के दूसरे किनारे पर एक बिंदु से पेड़ का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहां से जब इसका उन्नयन कोण दूसरे किनारे पे देख रहे हैं तो यह कितना बता रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है। आगे उसी किनारे पर उस बिंदु से 20 मीटर पीछे के एक बिंदु से पेड़ का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। अच्छा, इसी बिंदु से, तो इस बिंदु से आपको पीछे जाना है। तो पानी में तो आप जाओगे नहीं, इधर तो पानी है, तो आप इधर आओगे तो यहां तक आएंगे। तो ये कितना हो जा रहा है, 20 मीटर पीछे आने पे, मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। और पुनः पेड़ के शिखर से इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करने को बोल रहा है नदी की चौड़ाई और पेड़ की ऊंचाई। तो नदी की चौड़ाई ये और पेड़ की ऊंचाई ये। ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए थे, सेम पीछे वाला क्वेश्चन है। इसमें भी आप इसको x मानोगे, इसको y मानोगे। जब इसको x मान के सॉल्व करेंगे तो छोटे वाले ट्रायंगल से x का वैल्यू, बड़े वाले ट्रायंगल से x का वैल्यू आपस में बराबर कर देंगे। फिर किसी एक समीकरण में आप x का मान रख देंगे, वहां से ये भी क्वेश्चन आपका इजी वे में बन जाएगा। डन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वीडियो स्क्रीन पे दिखेगा। 37 का पहला क्वेश्चन, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो नदी का बात आया है तो नदी का किनारा ले लेंगे, ये नदी का किनारा हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण। तो पुल जो होगा कहां होगा, नदी के ऊपर। तो मान लेते हैं यह आपका क्या हो गया, पुल हो गया। ठीक, यह नदी का पुल हो गया। तो यहाँ पे किसी एक बिंदु से, तो इस बिंदु से इसका उन्नयन कोण, अवनमन कोण दिया है और इसका अवनमन कोण। नदी की चौड़ाई की थोड़ा फिगर बड़ा बनेगा तो अच्छा रहेगा, इस वजह से चौड़ाई को हम लोग बढ़ा लिए। यहाँ पे अवनमन कोण कितने का बन रहा है, एक अवनमन कोण जो बन रहा है
वह है 30 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री। इधर का अवनमन कोण है 30, यह है 45। आगे पढ़िए। यदि पुल नदी के किनारे से 3 मीटर ऊंचाई पे है, मतलब ये पुल है और इस किनारा है, इससे कितने मीटर की ऊंचाई पे है? 3 मीटर की। मतलब यही डिस्टेंस आपका कितना दे दिया है? 3 मीटर दे दिया है। तो हमें फाइंड आउट करने को क्या कह रहा है? फाइंड आउट करने को कह रहा है हमें कि तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। नदी की चौड़ाई मतलब यही पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, यहां पे देखिए, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए ये नदी का किनारा हो गया, माना ए बी नदी का किनारा है तथा सी पुल पर एक बिंदु है। तो लिख दोगे यहां पे माना कि ए बी नदी का किनारा है, नदी का किनारा है, और माना कि ए बी नदी का किनारा है तथा और सी पुल पर एक बिंदु है। पुल पर एक बिंदु है। इसको आप क्या मान लो? ए बी सी हो गया, यहां पे डी मान लेते हैं। इसका डिस्टेंस नहीं दिया है तो x, इसका क्या हो जाएगा y। तो यहां पे आप क्या करोगे? ए डी बराबर x तथा बी डी बराबर y माना, ये भी मान लिया हम लोग। ठीक, यहां से ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है। अब क्या करोगे आप? ये जो डिस्टेंस है ना, ये क्या है? अवनमन कोण, इसका उन्नयन कोण यहाँ पे। तो हम बताए थे कि एकांतर कोण से उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है। तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। यह 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। एक बार इस ट्रेंगल में ले लीजिए, एक बार इस ट्रेंगल में ले लीजिए। लिखेंगे ट्रेंगल इधर वाला एडीसी में, एडीसी में, ट्रेंगल एडीसी में यदि इसको आप एंगल मानेंगे तो यह क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। यह क्या हो जाएगा? बेस। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, सॉरी ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा अपना बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस के रिलेशन को कौन दर्शाता है? tan। तो यहाँ पे लिखेंगे tan कितना है? 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर का मान कितना है? डीसी। डीसी मतलब 3 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 3। अब बता बेस का मान कितना है? x। तो यहाँ पे tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3 बराबर 3 बटा में x, क्रॉस गुणा कर दो x में 1 से, तो x बराबर 3√3 मीटर। यह आपका x का मान आ गया। अगेन पुनः आप क्या करोगे? पुनः ट्रेंगल, इस ट्रेंगल में राइट साइड BDC में, ट्रेंगल BDC में, BDC ट्रेंगल में क्या हो जाएगा? BDC में इसको एंगल मानेंगे तो यह पुनः परपेंडिकुलर और यह हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर का मान यहाँ पे क्या लगाओगे? tan 45 डिग्री रहेगा ना, यहाँ पे 40 लिखा गया है, 45 होगा। ठीक, tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर का मान कितना है? DC। तो यहाँ पे DC का मान कितना है? 3 अपॉन, यहाँ पे देखिए BD का मान, यही बेस है ना, BD का मान है y। tan 45 का मान कितना? 1 बराबर 3 डिवाइडेड बाय y। क्रॉस गुणा करेंगे तो y में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? y बराबर 3 मीटर। x का मान आ गया, y का मान आ गया। तो क्या निकालना है हमें? नदी की चौड़ाई। अतः नदी की चौड़ाई AB है ना, नदी की चौड़ाई क्या है? AB। तो AB बराबर क्या लिख सकते हैं? AD प्लस BD। AD का मान कितना है? x प्लस BD का मान y। x का वैल्यू कितना लाए हम क्वेश्चन से? 3√3 प्लस y का वैल्यू कितना है? 3। 3 इसमें भी कॉमन कर लें। तो यहाँ पे 3 जब कॉमन करेंगे या यहाँ पे एक चीज कर लीजिए, 3 का वैल्यू 1.732 रख लीजिए, ऐसे भी हो जाएगा। तो 3 × 1.732 प्लस 3 में 1.732 से 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 सते 21 का एक हाथ में लगा 2 और 3 एकम 3 और 2 5.196 अब प्लस 3 बराबर आ जाएगा 8.196 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा? नदी की चौड़ाई हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? एकदम इजी क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से आप सोचोगे तो आसानी से बनेगा, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो नहीं बनेगा। डन। आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर दूसरा पे आते हैं। 37 का दूसरा, मिटा देना इसको।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर मिटाते हैं। सैंतीस का दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 37 का दूसरा कह रहे हैं एक 100 मीटर चौड़ी नदी के मध्य में एक छोटा द्वीप है। तो यह हो गया एक चौड़ा नदी जो कितना मीटर है, 100 मीटर है। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर है, ठीक। और इसके बीच में एक द्वीप है और द्वीप पे एक पेड़ लगा है, तो यह पेड़ लगा दी। उसके बाद एक पॉइंट है P, एक है PQ, और यहां से जब ये एंगल बन रहा है तो यह एंगल, एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, और ये जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है। जबकि यहाँ पे और क्या दिया, बस इतना चीज क्वेश्चन में दे दिया। आपसे पूछ रहा है कि बताइए नदी की चौड़ाई ना, 37 का दूसरा, तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, मतलब ये जो पेड़ द्वीप पे लगा है इसी की ऊंचाई क्या होगी, ठीक। इसको बनाने के लिए आप इसको x मान लो, इसको y मान लो, और ये जब y है और पूरा 100 है तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस y, क्योंकि 100 में से y को घटाएंगे तो पुनः 100 आ जाएगा, सॉरी ये डिस्टेंस आ जाएगा। ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, और इसको मान लेते हैं हम S, ठीक। अब इसमें लिखते हैं क्या मानोगे, माना PQ नदी की चौड़ाई है, माना PQ नदी की चौड़ाई है। PQ नदी की चौड़ाई हो गया जिसके मध्य एक द्वीप है, तथा इस पर एक पेड़ RS खड़ा है, ठीक। यहां पे क्या मानोगे, QS बराबर Y माना, QS बराबर Y माना। जब QS को Y मान लिए तो PS का मान ऑटोमेटिकली हो जाएगा 100 माइनस Y, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, क्वेश्चन में दिया है ये बात। RS बराबर X माना, डन। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना इसमें आप इस ट्रायंगल को लेंगे, तो इसका एंगल ये, जब ये मानेंगे तो यह क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसका एंगल ये मानेंगे तो यह परपेंडिकुलर, दोनों ही कंडीशन में परपेंडिकुलर ये, और ये इसका बेस और ये इसका बेस। तो पहले ट्रायंगल लेते हैं QRS में, ट्रायंगल QRS में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन दर्शाना है तो tan लेंगे हम, tan 45 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर का मान है x बटा में बेस का मान है y, tan 45 का मान 1 बराबर x बटा में y, क्रॉस गुणा करेंगे तो y बराबर x बराबर क्या आ जाएगा y, यही इक्वेशन फर्स्ट हो गया। देन सेकेंड में क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे पुनः क्या करेंगे, यहां पे देखिए PRS में, ट्रायंगल PRS में लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां भी tan ही लेंगे ना, tan कितना है 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर का मान x और बटा बेस का मान 100 माइनस y, ठीक। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर परपेंडिकुलर का मान x है तो x बटा में 100 माइनस y है तो 100 माइनस y। यहां से आप एक चीज कर सकते हो क्या, कि ये जो y है ना x की जगह पे y कर सकते हैं, क्योंकि x y के बराबर है, तो यहाँ पे 1/√3 हमें वैल्यू किसका निकालना है, x का ना, तो हमें यहाँ पे x रखना है, तो x रखना है तो y का वैल्यू रख देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम कर देंगे x अब बटा में 100 और माइनस y का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि y बराबर x है तो यहाँ पे लिख देंगे x, और यहाँ पे कोष्ठ में लिख देंगे समीकरण 1 से। डन, क्रॉस गुणा करेंगे तो √3x बराबर 100 और माइनस x को इधर बुला लेंगे तो √3x प्लस x बराबर 100। √3x में एक दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन कर लिए, √3
प्लस 1 बराबर 100। ठीक, तो x बराबर क्या आ जाएगा 100 अपॉन √3 प्लस 1। ये भी आंसर हो जाएगा, बट इसको परिमेयकरण कर दीजिए। परिमेयकरण कैसे करते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, √3 माइनस 1 बटा में √3 माइनस 1। ठीक, इसको जब करेंगे आप परिमेयकरण करेंगे x का मान निकालने के लिए, तो 100√3 मतलब 100 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 3 माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मान कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 बराबर क्या आ जाएगा 100 इंटू √3 का मान रख दीजिए 1.732 माइनस 1 बटा में ये क्या हो जाएगा 2, 2 से कटाएंगे तो यह कितना आ जाएगा 50। x बराबर 50 और गुणे 1.732 में से 1 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.732 और ऊपर तो कुछ बचेगा ही नहीं मीटर में। तो x बराबर इसको गुणा कर दीजिए, 50 से गुणा करेंगे मतलब 5 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे 5 दूनी 10 का 0 कैरी हुआ 1, 5 3 15 और 1 16 का 6 हाथ में लगा 1 और 5 7 35 और 1 36 और यहाँ पे पॉइंट जो है एक स्थान इधर 36.60 मीटर। यहाँ पे लिखेंगे अतः किसका पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर 36.6 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन में दम नहीं है, थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया है क्वेश्चन को स्टेटमेंट दे करके, तो आप ऐसे भी कर लोगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। मिटा देना इसको, चलिए। सैंतीस का तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए स्क्रीन पे। तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं समुद्र के मध्य में एक लाइट हाउस की ओर 2 जहाज विपरीत दिशाओं में आते हैं। तो समुद्र के मध्य, मान लेते हैं यह समुद्र का क्षैतिज तल हो गया, इसके मध्य में एक लाइट हाउस है, तो यह हो गया लाइट हाउस। ठीक, इसमें 2 जहाज, एक जहाज यहाँ पे एक जहाज यहाँ पे चल रहा है ना, विपरीत दिशा में। शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री। यहां से जब देखा जा रहा है तो एक एंगल हमें प्राप्त हो रहा है 30 डिग्री का, और जब राइट साइड में देख रहे हैं तो यहाँ पे एंगल हमें प्राप्त हो रहा है 45 डिग्री का। ठीक, थोड़ा सा छोटा इधर बनना चाहिए क्योंकि 30 डिग्री का एंगल छोटा है तो छोटा दिखना चाहिए। ठीक, रफ फिगर है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप ऐसे बनाओगे। यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर है, यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर है, मतलब ये पहला जहाज यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो दिया है 100 मीटर। ये तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही लग रहा है 100 मीटर। तो लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात करें, तो लाइट हाउस क्या है, यही है ना, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। ये तो सेम क्वेश्चन है, सेम डेटा है, वैसे ही बना लोगे आप। 37 का दूसरा जैसे किए थे वैसे ही 37 का तीसरा भी बनेगा, तो आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे, मिटा देना इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहे हैं, 37 का चौथा क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन पढ़िए स्क्रीन पे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं एक लाइट हाउस से इसके विपरीत दिशाओं में स्थित 2 जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। एक लाइट हाउस है, यह लाइट हाउस हो गया, कहाँ होगा क्षैतिज पे। ठीक, और यहां से विपरीत 2 जहाज थे, एक जहाज यहाँ पे एक जहाज यहाँ पे। विपरीत जहाजों का अवनमन कोण दिया है ना, हाँ, अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। जब यहां से देख रहे हैं तो यह हमें एंगल 45 डिग्री प्राप्त हो रहा है, जब इधर देख रहे हैं तो यह एंगल 30 डिग्री प्राप्त हो रहा है। डन। साथ में कह रहे हैं यदि लाइट हाउस की ऊंचाई 100 मीटर, मतलब ये जो डिस्टेंस है यह दे दिया है आपको 100 मीटर। 100 मीटर हो, 100 मीटर हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यदि दोनों जहाजों को मिलाने वाली रेखा लाइट हाउस
लाइट हाउस के पाथ से जाती है, तो वो जाती है। अब इसको हमें ज्ञात क्या करना है, ये जो दोनों जहाज है, यह जहाज और यह जहाज, इसके बीच का हमें यही डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सेम बनेगा, कॉन्सेप्ट बता देते हैं, वैसे ही आप बना लोगे। यहाँ पे देखिए ए और बी दो जहाज हो गए, जिसके मध्य में सी और डी एक लाइट हाउस है। जब इस ट्रेंगल को, इसको आप x मान लो, इसको आप y मान लो, जब इस ट्रेंगल को आप लोगे तो इसमें 45 डिग्री का मान ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, तो यहाँ से बेस का मान निकल जाएगा। जब ये लेंगे तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो यहाँ से बेस का मान निकल जाएगा। x और y दोनों के मान को जोड़ देंगे, जो आंसर आएगा वही दोनों जहाजों के बीच की दूरी हो जाएगी। तो आप बना लोगे, सिंपल ही है एकदम, फिगर वही है, बस वहां पे ये चीज दे दिया था, ये पूछ रहा था, अब यहाँ पे ये दे दिया है, ये पूछ रहा है। बना लेंगे आप। आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, 38 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 38 नंबर क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहे हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं एक 30 डेकामीटर, यहाँ पे डेकामीटर नहीं होगा, डेकामीटर को आप मीटर कर लोगे, मिस्टेक से डी वहां पे प्रिंट हुआ है। तो एक डेकामीटर लंबी, 30 डेकामीटर लंबी मूर्ति 15 मीटर ऊंचे स्तंभ पे खड़ी है। तो यहाँ कोई हो गया सतह, और इस पे जो है 30 डेकामीटर, यहाँ पे देखिए यहां से यहां तक है 15 और यहां से यहां तक है 30। ये 30 मीटर लंबी मूर्ति है जो 15 मीटर ऊंचे स्तंभ पे खड़ी है। ठीक, और यहां से जब ये देखा जा रहा है, मतलब इसकी दूरी दिया है 15√3 मीटर, तो यहाँ का ये कोण जो है हमें फाइंड आउट करना है, इसको आप थीटा मान लीजिए। ये हो गया ए बी, को ये स्तंभ हो गया जिसपे बीसी मूर्ति लगी है, और ये हो गया डी। ठीक, तो इसको आप कैसे बनाओगे, पहले लिखोगे माना कि ए बी कोई मूर्ति, ए बी कोई स्तंभ है, ए बी कोई स्तंभ है जिस पर बीसी मूर्ति लगी है, बीसी मूर्ति लगी है। ठीक, और यहां पे लिखोगे एंगल डी सी ए बराबर थीटा। ठीक, यहां से देखें, यहां से तो कोई मतलब है नहीं, अगर ये पूरा डिस्टेंस पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 15 और 30 मिलाकर के 45 मीटर का हो जाएगा। अब देखिए इसको जब एंगल मानेंगे तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, अपना बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे लगा देंगे tan, थीटा की जगह पे थीटा बराबर, परपेंडिकुलर का मान कितना है 15√3 बटा में बेस का मान कितना है, वहां पे देखिए तो 45, 15 से 3 बार में 15 तिया 45। यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर √3 है, तो √3 बटा में 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे √3, क्योंकि पुनः √3 गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। tan थीटा बराबर क्या आ गया 1/√3, tan थीटा जैसे है वैसे रहने दीजिए, बराबर 1/√3 में tan में किसका मान होता है, tan 30 डिग्री का, tan से tan कटेगा, थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। इसीलिए आप लिखोगे, इसीलिए अतः क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि मूर्ति द्वारा निर्मित कोण, मूर्ति द्वारा स्तंभ के आधार से 15 मीटर 3 मीटर, हाँ, मूर्ति का कोण, मूर्ति का कोण बराबर कितना आ गया 30 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट टाइप में आते हैं। नेक्स्ट टाइप में मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं, जिससे बेनिफिट क्या होगा कि आप आगे के क्वेश्चंस बनाने लायक हो जाओगे। तो इसको मिटाते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, मिटा देने इसको। कौन सा क्वेश्चन देखना है हमें, 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है 39 नंबर क्वेश्चन, पढ़िए। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं एक सीढ़ी एक भवन से लगी है और सीढ़ी के शिखर का उन्नमन कोण 60 डिग्री। एक सीढ़ी है तो सीढ़ी और भवन दोनों ही कहाँ होंगे, क्षैतिज तल पे। तो ये हो गया भवन और इस पे सीढ़ी लगाए थे। सीढ़ी बताए थे हमेशा क्या होता है, क्रॉस होता है, मतलब कर्ण होता है। कितना कह रहा है, एक सीढ़ी एक भवन से लगी और सीढ़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है।
इसका उन्नयन कोण कितना है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वह 60 डिग्री बन रहा है। ठीक, और सीढ़ी को पलट कर गली के दूसरे तरफ, अगर ये गली मान ले तो इसके दूसरे तरफ मान लेते हैं यहां तक। ठीक, गली के दूसरे तरफ दूसरे भवन पे लगा दिया जाता है और इस स्थिति में सीढ़ी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है। अब यहां से क्या करते हैं हम लोग, गली मान लेते हैं, यहां से लेके यहां तक है तो यहाँ पे एक भवन लगाते हैं हम लोग, ये हो गया आपका भवन। ठीक, और यहां से जब इसी सीढ़ी को, ये जो सीढ़ी था इसको ऐसे पलट देते हैं तो यहाँ पे एंगल कितने का बन रहा है, 45 डिग्री का बन जा रहा है। तो क्या कह रहा है, इस स्थिति में सीढ़ी 45 डिग्री, यदि सीढ़ी की लंबाई 26 मीटर है तो सीढ़ी यही है ना, यही सीढ़ी है, तो यहाँ भी 26 मीटर और यहाँ भी 26 मीटर। ठीक, तो क्या कह रहा है निकालने को, तो निकालने के लिए कह रहा है गली की चौड़ाई ज्ञात करें। तो गली की चौड़ाई कौन है, यही है। समझ में आया इतना पॉइंट्स। अब देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है, आप क्या करोगे ना, ये मान लेते हैं ए बी एक भवन है, ए बी, और यह एक सी डी भवन है। इसकी लंबाई को आप क्या मान लो, एक्स। ठीक, इसको एक्स मान लेते हैं और यहां पे हो जाएगा, हमें निकालना तो ये है ना, तो इसके मानने से कोई फायदा है नहीं, इसको छोड़ दीजिए, हमें ये चीज निकालना है। तो एक ये तो है ही, हम इसको मान लेते हैं एक्स, इसको क्या मान लें, यहां से यहां तक एक्स और यहां से यहां तक वाई। ठीक, अब देखिए हम लिखेंगे माना कि ए बी तथा सी डी ए बी तथा सी डी दो भवने हैं, भवन मतलब घर, मकान, भवने हैं जिस पर 26 मीटर लंबा जिस पे 26 मीटर लंबा सीढ़ी लगा है, 26 मीटर लंबा सीढ़ी लगा है। पहले आप इस ट्रेंगल से आप इसको दूरी निकाल लीजिए, इस ट्रेंगल से इसका दूरी निकाल लीजिए, दोनों को आपस में जोड़ देंगे, गली की चौड़ाई निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे ट्रेंगल, उधर का ट्रेंगल लेते हैं ए बी और इसको कुछ मान लीजिए, ए बी सी डी हो गया तो इसको ई मान लेते हैं। ए बी ई में, ट्रेंगल ए बी ई में यदि इसको हम एंगल माने हैं तो यह हो जाएगा परपेंडिकुलर, यह हो जाएगा बेस और यह हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा। अब देखिए यह हाइपोटेनस और हमें बेस का रिलेशन चाहिए, तो यहाँ पे क्या अप्लीकेबल होगा, कॉस, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस हाइपोटेनस और बी बाई एच कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है ना, कॉस 60 डिग्री बराबर, परपेंडिकुलर का मान हमें नहीं चाहिए तो बेस का मान कितना है, बी बाई एच होता है एक्स अब बट्टा में एच का मान कितना है 26। कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2 बराबर एक्स बटा में 26, क्रॉस गुणा कर दीजिए, इसको कटा भी दे सकते हैं, 2x बराबर आ जाएगा 26, 2 से 26 कटेगा 13 बार में, तो x का मान आ गया कितना 13 मीटर। इसका वैल्यू हमें प्राप्त हो गया। अब इसको लेंगे पुनः त्रिभुज कौन सा, DCE में, पुनः त्रिभुज DCE में, त्रिभुज DCE में इसको एंगल मानेंगे तो यह हो जाएगा परपेंडिकुलर, यह बेस, यह हाइपोटेनस। यहाँ भी हमें बेस और हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस 45 डिग्री बराबर, यहाँ पे देखिए क्या है बेस का मान कितना है y अपॉन हाइपोटेनस का मान 26, कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2 बराबर y अपॉन 26, क्रॉस गुणा करेंगे तो √2y इक्वल टू √2y इक्वल टू 26, y बराबर 26 अपॉन √2। यहाँ पे देखिए परिमेयकरण करेंगे तो 2 आएगा, 2 से 26 कट जाएगा, परिमेयकरण करेंगे तो √2 से ऊपर भी गुणा, √2 से ऊपर भी गुणा, तो y बराबर 26 √2 और बटा में यह क्या हो जाएगा 2 से कटाएंगे ये कितना आ जाएगा 13, तो ये जो हो गया y का मान आ गया कितना 13√2। ठीक, अब हम लिखेंगे यहाँ पे गली की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा x प्लस वाई, x का मान कितना दिया है देखिए, तो x का मान कितना लाए 13,
यहाँ पे लिखेंगे 13 प्लस y का मान कितना है 13√2, तो 13√2, 13 दोनों में है तो कॉमन कर लीजिए, 1 प्लस √2, 13 है तो 13, 1 है तो 1 प्लस √2 का मान कितना होता है 1.41, ठीक। इसको गुणा कर जोड़ लीजिए, 13 इंटू ये हो जाएगा 2.41 हो जाएगा ना। 13 एकम 13 का 13 हाथ में लगा 1, 13 चौका 52 और 52 और 1 53 का 3 हाथ में लगा कितना 5 और 13 दूने 26 है 5 31.33 मीटर यह गली की चौड़ाई हो जाएगी। अर्थात लिखेंगे गली की चौड़ाई बराबर कितना 31.33 मीटर। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप इसको बना लोगे। इसी पैटर्न पे इस टाइप में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप उसको आगे ट्राई करोगे। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो सेशन में आएंगे जिसमें हम लोग इसके बाद के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। ऐसे ही आप लोग बने रहिए, चैनल को दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। आप लोगों ने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए। साथ ही साथ कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपको डाउट्स हैं तो आप उसको कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक